भगवती मां नर्मदा जी का भक्ति अनुष्ठान हम बीच में चल रहे हैं। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी ही शरणामृत बन जाता है। भक्ति की विशेषता है कि भक्ति संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। तो भक्ति जब कार्य प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। ऐसा सुंदर भक्ति अनुष्ठान आपके और हमारे मध्य भगवती नर्मदा जी की परिक्रमा को लेकर चल रहा है। और परिक्रमा का वो क्रम भी है कि जब हम पगे पगे परिक्रमा करें, और परिक्रमा का दूसरा क्रम ये भी है कि हम भगवती के चारों चरित्रों को सुनकर अपने जीवन में धारण करें। तो ये भी हमारी मानसिक परिक्रमा है। भगवती मां नर्मदा जी के कई घाटों का दर्शन करते हुए और हम गोपेश्वर तीर्थ से चूणेश्वर, बद्री केदारेश्वर, बैद्यनाथ तीर्थ और रामेश्वर तीर्थ जहाँ भगवान श्री राम ने तपस्या की। भगवान श्री राम को तपस्या करने का क्या मतलब है? भगवान तो भगवान है, पर वो भी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे क्रम जुड़े हैं कि सीता हरण के पश्चात हमने रावण आदि राक्षसों का वध किया। तो स्वभाव से रावण थे, क्रिया से रावण थे, पर जाति से तो ब्राह्मण थे। तो ऐसे दैत्यों का हमारे द्वारा संहार हुआ, हमारे द्वारा वध हुआ है। तो हमें भी अपने पापों का क्षय करने के लिए नर्मदा जी के किनारे ही जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम दक्षिण तट पे और उत्तर तट पे दोनों तटों पर तपस्या करते हैं। हम लोग जहाँ पैदा हुए हमारे घाट का नाम रामपुर है। तो अंदाजा कर लेते हैं कि यहाँ राम जी ने तपस्या की होगी।
आगे जब और चलेंगे तो लक्ष्मणेश्वर तीर्थ है जहां लक्ष्मण जी ने तपस्या की है। और थोड़े से आगे चलेंगे तो कहते हैं ततो गच्छेत राजेंद्र हनुमत तीर्थानुत्तमम। आगे चलो और हनुमान जी के तीर्थ का दर्शन करो जहां हनुमान जी ने तपस्या की है। लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि हनुमान, तुमने भी बहुत राक्षसों का वध किया है भैया, तुम्हें भी नर्मदा जी के किनारे तपस्या करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा महाराज जी हम क्यों करें, हम तो स्वयं शंकर है, रुद्रदेह तजनी है बस बानर भय। हमें तपस्या करके क्या करना है, हम तो स्वयं शंकर ही हैं, शंकर ही हनुमान बनी है, आपको सबको पता है। कहा नहीं भलाई तुम शंकर हो राम हो हनुमान, से हमें मिलने देना नहीं है। पर हमारा तो मतलब ये है कि तुम्हारे द्वारा भी अगर राक्षसों का वध हुआ है तो उसका उन पापों का क्षय करने के लिए नर्मदा जी के तट पर तुम्हें भी जाना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, मैं जाता हूँ शंकर जी से पूछ के आता हूँ, वो कह देंगे कि कुछ नहीं करना, तुम तो शुद्ध हो पवित्र हो। और हमारे हनुमान जी महाराज शिव जी के दर्शनार्थ शिवलोक में गए, कैलाश में गए, तो नंदी ने दरवाजे पर हनुमान जी को रोक दिया और कहा कि हनुमान इस समय तुम शिव दर्शन के योग्य नहीं, पहले तुम जाके तपस्या करो और तपस्या करने के बाद नर्मदा जी के किनारे पर पवित्र हो जाओ, हनुमंतेश्वर नाम से एक तीर्थ की स्थापना करो, तब पवित्र माने जाओगे। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन हनुमान जी ने भी तपस्या की, जिनको हम भली भांति से पूजते हैं। यहाँ भी उस कॉलोनी उस तरफ हनुमान जी का मंदिर है, कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जितनी भी देवताओं के मंदिर यहाँ आसपास बने हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है उनको चमका के रखना चाहिए। प्यार से बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी से दोस्ती बनाना कलयुग में बहुत सर्वोपरि है। अगर कलयुग में जीत हासिल करना है तो हनुमान जी से चिपक जाइए। महिलाओं को भी वो बिल्कुल मना नहीं करते। कई माताएं बहनें हमसे पूछती है कि हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, क्यों नहीं करिए। पवित्र अवस्था में हनुमान जी के पास जाइए, दूर से प्रणाम करिए, स्पर्श मत करिए, ऐसा जरूर लिखा है। और स्पर्श तो देवताओं को किसी को नहीं करना चाहिए सिवाय पुजारी के। और आजकल लोग जब तक हाथ नहीं लगा देते तब तक मानते नहीं। पुजारी की व्यवस्था इसीलिए होती है कि जो भी जिम्मेदारी है पुजारी की है, आप लोगों को स्पर्श करना, मूर्ति स्पर्श करना, प्रतिष्ठित मूर्ति की स्पर्श करना पाप है, नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने तपस्या करके समाज को संदेश दिया कि दुनिया के देवता तो शायद चले गए हों, पर इस कलिकाल में हम तो डटे हुए हैं। हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं उनको पता होगा। हमारे यहाँ कितने युग हैं? 4 युग है, त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग। और हम इस समय निवास कायम कर रहे हैं कलयुग में। तो कलयुग में हनुमान जी है कि नहीं है? इसीलिए तो लिखा तुलसीदास जी ने, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा,
है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये नर्मदा पुराण ऐसा विचित्र पुराण है माताओं, इस पुराण में सारे देवताओं की कहानी आई है। गुरु नर्मदा महारानी की कहानी इसलिए आई है कि जितने भी संसार के देवता हैं, मानव और दानवों की तो बात क्या है, जितने संसार के देवता हैं सब नर्मदा जी के किनारे जाके तपस्या करते हैं। तो हनुमान जी महाराज का कलिकाल में भी बड़ा प्रभाव है। कलयुग में प्रत्यक्ष देवता अगर कोई है तो वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की शरण में जाने से सारे काम बन जाते हैं। आज भी जिस क्षेत्र के हम रहने वाले हैं, बरेली क्षेत्र के, बरेली से लेके हमारा क्षेत्र लग जाता है, वहां उदयपुरा, देवरी, नर्मदांचल, छीन हनुमान जी के दर्शन किन किए हैं। देखो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छीन हनुमान जी के दर्शन जीवन में करिएगा। और छीन ही हनुमान जी नहीं, आपकी कॉलोनी में भी हनुमान जी बैठे हैं तो वो भी छीन ही हनुमान जी। हाँ, इतने सिद्ध हैं। आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है, मंगलवार को कथा होती है, भंडारे रहते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इधर सिलवानी क्षेत्र में एक गांव है सियरमऊ, जहां हमने कथा सुनाई 9 साल। एक बार हनुमान जी की कथा कर रहे थे तो वहां एक सज्जन सिंह मास्टर है, वो हमारे सामने बैठे बैठे रो रहे थे, कथा सुनकर गदगदित हो रहे थे। व्यासपीठ जब पूरी हुई, कथा पूरी हुई, तो मैंने पूछा कि सर आप बहुत द्रवीभूत हो रहे थे, क्या अच्छा लगा? बोले गुरुजी कथा ही आपकी वाणी में बहुत सुंदर लगती है, और फिर आपने हनुमत चरित्र की व्याख्या करी तो मुझे और अच्छा लगा। इसलिए लगा कि मेरा समर्पण हनुमान जी के लिए हो गया उस दिन से। कब से? जब मेरी इकलौती बहू बीमार हो गई, और ऐसी बीमारी हुई कि दोनों किडनियां फेल हो गई। मैं जबलपुर लेके गया। पुराने जमाने से अभी तक की मास्टरी में जितने पैसे मैंने जोड़े गोड़े सब डॉक्टरों ने ले लिए, धीरे धीरे करके। हर दिन यही आश्वासन दें, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और जब मेरा पूरा पैसा खर्च हो गया तो मुझे बुलाकर कहा कि मास्टर साहब क्षमा करना, हमने बहुत प्रयास किया पर अब तुम्हारी बहू बचेगी नहीं, 2-3 दिन में मर जाएगी। गुरुजी मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ चला गया, लुट गया। पैसे बचते तो बच्चों के काम आते, बहू भी चली गई, पैसा भी चला गया, पर मैं कर क्या सकता था? 2-4 दिन में मरने वाली बहू को लेकर मैं जबलपुर से चला। गाड़ी अपने गांव से बुलाई थी, रास्ता भूलने का सवाल ही नहीं होता। पर क्या बताऊं गुरुजी, जबलपुर से गाड़ी चल दी तो उदयपुरा बिलाक से सियरमऊ मुड़ जाना चाहिए थी। पर ऐसी कुछ लीला हुई बजरंगबली की, 60 किलोमीटर बिफोर चली गई जहां जाना ही नहीं था, और हनुमान जी के धाम में लग गई। प्यार से बोलो बजरंगबली जय हो। उधर घंटियां सुनाई दी तो मेरी 8 किलोमीटर। पुजारी जी ने कहा नाराज मास्टर साहब कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगा होगा, जल गया होगा 1000 रुपया का डीजल, कोई बात नहीं। गिरे हो तो हनुमान जी की शरण में तो गिरे हो। क्या है तुम्हारी जीप में, क्या है तुम्हारी गाड़ी में? वो 4 दिन में मर जाने वाली बहू है। पुजारी जी ने आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की चरण धूली भभूत के नाम से उठाकर उसे दी। मरने वाली बहू को खिला दो, शायद कल्याण करें हनुमान जी। और जिसने 10 दिन से जूस नहीं पिया था, वो भभूत खाने के बाद एक बिस्कुट का पैकेट खा गई। प्यार से बोलो वहां की बिहारी। सिलवानी सियरमऊ पहुंचते पहुंचते तो दाल दरिया पे आ गई, और दोनों किडनी को इन्फेक्शन ठीक हो गया, और 2 बच्चों को और भी जन्म दिया, अभी भी है। प्यार से बोलो वहां के बिहारी लाल। इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा, और है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
आज भी वो पूर्ण सत्ता से विराजमान है। भाव भंगिमा सही हो तो वो गीत हमें गाना चाहिए। चूल्हा चढ़न लगे पूजन लगे बजरंगी, 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 भोलवा भजन लगे उसमें ये कलयुग भी प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी महाराज आज भी सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं। उनकी चरण शरण ग्रहण करिए। जीवन में उनके में भी किसी प्रकार का व्यतिक्रम होता है तो वो भी भगवती नर्मदा जी के किनारे आकर तपस्या करते थे। हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने का है माताओं, पर एक बात जरूर सुने, सीखें, समझें कि हनुमान जी का काम है कि वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते। हम लोग बहुत प्रदर्शन करते हैं। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। अपने जीवन को छुपाने का प्रयास करिए, प्रदर्शन करने का नहीं। बहुत लोग प्रदर्शन में लगे हैं। हनुमान जी अपने आप को छुपा के रखते हैं, जहां देखो वहां छोटे। ऊंच बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ये ठाड़ भयो कर जोर। जरा से या लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। अपने आप को छुपाओ, काम करो बड़े और समाज को बताओ मत। हम लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल घटिया, बताओ। अपने आप को छुपाओ, अपने आप को छुपाओ, प्रदर्शन मत करो। समाज प्रदर्शन का विषय नहीं है। छुपाओ छुपाओ, काम बड़े बड़े करो, बताओ मत। बहुत से लोग काम बहुत छोटे करते हैं, बताते बहुत। आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ दिन भर ताश खेल रहे हैं, टाइम ही नहीं। 3-3 बजे नहा रहे हैं, दुर्गंध आ रही शरीर में, बीड़ी फूक रहे, मंदिर में बैठ के चबूतरा। 3 बजे फिर उनका बच्चा बुलाने गया है, चलो पिताजी चाय बन गई। नाराज हो रहे हैं कि तुम, मैं यहाँ प्रतिष्ठित लोगों के बीच में बैठा हूँ,
तो तुझे फटी बनियान पहन के आया। उसने कहा कि पिताजी अभी तो छोटा हूं, जरा बड़ा होने दो। आप चाह रहे हो कि करे कुछ ना, और डींगे बड़ी बड़ी हाथें। 22 साल का हो गया तो लड़की वाले आए, देख लिया। जिनको देखने आए वो तुम्हें ही बोले हम ही। सामने कार खड़ी कौन की? अपनी, जबकि थी नहीं। खेती दिख रही है सब अपनी। पढ़ाई लिखाई बोले कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट, 8वीं में सप्लीमेंट ही आ रही जबकि। तभी तक पिताजी सामने आए लड़का के। लड़की वालों को पता नहीं, पूछ लिया कि जी कौन आ रहा है? बोले जी अपने पिताजी हैं। और ऐसे 10-15 पिताजी और भी हैं, अभी क्या से बोलो वहां की बताइए। प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को छुपाइए। हनुमान जी की विशेषता है, अपने आप को छुपाते हैं और काम करते हैं बड़े बड़े। और जब जीवन में ऐसे दोष जाएंगे राम जी के साथ में जानकर, लंका में जानकर दैत्यों का, राक्षसों का वध करना पड़े, तो बोधि ब्रह्म हत्या से ग्रसित हो जाते हैं। तो राम के कहने पर नर्मदा जी के किनारे पर तपस्या करने जाते हैं। आपको भी जाना चाहिए। हनुमंतेश्वर में हनुमान जी का नाम लेकर हनुमंतेश्वर का ध्यान करें। आगे मार्कंडेश्वर तीर्थ से व्यास तीर्थ जाएं, कोटेश्वर तीर्थ का दर्शन करें और मुक्तेश्वर तीर्थ का दर्शन करें। बोलो मुक्तेश्वर भगवान की जय हो। ततो गच्छेत राजेन्द्रो मुक्तेश्वर तीर्थानुमुत्तमम् रुद्रश्च परमानंदो यत्र जातो यदुष्ठरा। हे भाई युधिष्ठिर, हे भाई पांडव, यहाँ मुक्तेश्वर भगवान का दर्शन करो। मुक्तेश्वर का मतलब क्या है? मुक्तेश्वर का ये मतलब है, कथा भागवत में भी आई, नर्मदा पुराण में भी आई, कि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के ससुर एक बार समाज के सरपंच बन गए। सरपंच समाज में बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर समाज का नायक उसे बनाओ जो समाज का उत्थान करे। दक्ष जब बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष ने अधिकार पा लिया, वो सरपंच बनाया गया, तो उसने सभा बुलाई, सारे देवताओं को बुलाया। मैं सरपंच बन गया, मुझे पद मिल गया। पद की गर्मी तो होता ही है। ऐसा संसार में कौन है जिसको पद मिल गया हो और उसने बड़ी विनम्रता से पचा लिया हो? पद माना खतरनाक। पद मिल गया, दक्ष सिंहासन पर बैठा, सारे देवता दक्ष के घर में गए, शंकर जी भी गए, दामाद है ना। शंकर जी भी एक सिंहासन पर आसन पर बैठे, तो दक्ष बाद में आया। जुड़ी, सारे देवता आए, बैठ गए। इसने बुलाया था तो पहले बैठ जाना चाहिए था, पहले नहीं बैठा, बाद में आया दक्ष। और दक्ष जब आया पद लेके, तो सारे देवता सम्मान में खड़े हो गए, पधारो पधारो, हाथ जोड़ जोड़ के स्तुति करे, विराजो। शंकर जी की भाई समाधि लगी, वो भजन ज्यादा करते हैं, उन्हें क्या पता ससुर जी आ रहा है। भाई बैठ गए तो भाई समाधि लग गई, शंकर नहीं उठे। और जैसे ही शंकर नहीं उठे तो बस ससुर साहब को क्रोध आ गया, वहीं गाली बकने लगा, मूर्ख दमान मिला, गालियां बकने लगा, आध्यात्मिक गाली। नंदी को गुस्सा आया और नंदी ने कहा कि महाराज आपको गाली दे रहा है। शंकर जी ने कहा कि देने दे गाली, मेरा स्वभाव यह है कि मैं हर प्रकार से सम रहता हूं, न मुझे इज्जत न मुझे सम्मान में तो सदा एक रस बरनी ना जाए, एक जैसा सब तेरा दिन। और दे रहा है तो आत्मा को गाली लगती नहीं, वो चेतन है और शरीर पर पड़ती नहीं है। इतना कोई गंभीर, इतना गंभीर नहीं है। समुद्र मंथन हो रहा था, जब जहर निकला था, कथा सुनी होगी भागवत में आपने। विष्णु भगवान से कहा कि पी लो, लक्ष्मी जी ने धक्कन लगे, दूर रख दो, अपन क्यों पिएंगे। ब्रह्मा जी से कहा तुम ही पी लो, बुढ़ाऊ हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मरने का सभी डर लगता है। हम लोग भी, हमारे यहाँ तो माता ऐसा नहीं बोलती। हमारे क्षेत्र में जो 80 साल की अम्मा है ना, 70-80 की,
उठे तो भी यही कहेगा भगवान ले ले, तो बैठे तो पर दिन में 20 बार कम से कम राम राम से आओ नहीं ले ले, तो मौत ही आ जाता है। अच्छा ये सब व्यर्थ की बात है। हमारे यहाँ टुकरिया अम्मा ऐसे थी, हर दिन यही कहे 20 बार ले ले तो मौत आ जाए। अकेली थी घर में, जंगल से लकड़ियां लाए ठाकुरनी बहू, तब बेचे बाजार में जब रोटी चले, जंगल में चली गई लकड़ियां ज्यादा जोर लगी। अब कृषकाय दुबली पतली डुकरिया उठे गट्ठा, जब नहीं उठो तो भाई कहने लगी जंगल में जा सको मौत ही आ जाए। मौत भी बहुत दिन से सुन रही थी, उसने कहा आ जाइए, मौका जंगल में जा भी अकेली और मैं भी अकेली। काला काला झंगा पैर के प्रकट हो गई और मौत सामने खड़ी। अम्मा से पूछा, अम्मा ने तू कौन है बेटा? बोले मैं मौत हूं अम्मा, बहुत दिन से बुला रही थी, आ गई आज मैं मौका देख के। तो बोले काय को बुलाई तूने? बोले इसलिए थोड़ी बुलाई कि तुम आ जा और मोल ले जा। अरे गट्ठा उठवा जा और चली जा, 400 मरना कोई नहीं चाहता साहब। मौत जब आएगी महाराज हौसला ठीक पड़ जाए। 400 बोलो वाकई बिहारी लाल की। भजन नहीं किया तो अरबों बिच्छू काटे एक साथ में। जितना दर्द हो उतना प्राण निकलते समय होता है, इसलिए भजन करिए करिए पर करिए। भजन करोगे प्राण आराम से निकल जाएंगे। पाप छाया रहा, वृत्ति नहीं बदली, जीवन बहुत कष्ट होगा। लाखों बिच्छू एक बार में दंश करें, उस समय जो दर्द होता है वो प्राण त्याग के समय होता है। पर जो धर्मात्मान होते हैं, भगवान के भजनानंदी होते हैं, कम निकल जाते हैं, कोई भरोसा नहीं। मरना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी तुम पी लो, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं पिए, भलाई बढ़ो हो गए। संसार में जब कोई नहीं मिला तो आ गए शांति नगर में। दरवाजा खोला भगवान का, शिव जी बैठे हैं। शिव जी ने कहा कि क्या लाए हो? तो तब बोले कि महाराज ये हलाहल निकला है। अच्छा लक्ष्मी जी निकली थी, वे कहाँ गई? विष्णु भगवान बोले वे हमने ले ली। तुमने लक्ष्मी जी ले ली? अच्छा। और वो कामधेनु गांव निकली, बोले वो देवता ले गए। और वो पारिजात वृक्ष निकला, बोले वो भी ले गए। एक नंबर की चीजें सब ले गए, जहर हमारे लिए लाए। ठीक है। पार्वती जी की तरफ शंकर जी ने देखा तो पार्वती को कहे महाराज बताओ जी कितने विकट हैं, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीजें निकली ले गए। घोड़ा निकला ले गए, पारिजात निकला ले गए, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान ने समेट ली, जे लाए जहर। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे योग्य समझा है जहर के तो मैं मुकरूंगा नहीं, लाओ। प्राण भगवान के हवाले हैं, वो जाने, पर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। इसलिए मैं महादेव हूं। लिया कटोरा और ओंठों से भगवान ने लगाया और पूरा पी। भयानक विस्मय, भगवान का कंठ तो जला, इसलिए नीलकंठ हो गए। और एक बार सट पटाने भगवान शंकर और पचा दिया जहर को। किसी ने पूछा विश्वनाथ गजब कर दिया, तोला 2 तोला जहर होता और आपका कुछ न होता। पिछले साल हमारी कॉलोनी में वहां जहर पी लिया, कोई नाराज हो गया था घर से जहर, पर वो मरा ही नहीं। बाद में उससे पूछा कि भाई जहर जब पी लिया तुमने मरे नहीं? बोले यार क्या है, मिलावट का जमाना है, वहां में भी मिलावट पिसाए, इसलिए नहीं। पर शंकर जी ने जो पिया है वो तो हलाहल है। बताओ पी गए भगवान शंकर, और जैसे ही पिए तो शंकर जी से पूछा तुम्हारा कुछ नहीं हुआ? शंकर जी ने कहा कि हमारा कुछ नहीं होगा। इतना भयानक जहर पचा गए? बोले हाँ पचा गए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। और जोर से बोलो नर्मदा महारानी की जय हो। भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि आप जहर पी गए, आपका कुछ नहीं हुआ?
शंकर जी ने कहा कि पी गए और बिना मिलावट वाला जहर था, पर हम पी गए और पचा भी गए। क्यों पचा गए? शंकर जी ने कहा कि भैया जहर पचाना तुम्हें मुश्किल हो सकता है पर हमें नहीं। क्यों? बोले हमारे मुंह में पहले ही राम था, बाद में विष आया और विष और राम जब दोनों टकराने तो विश्राम हो गया। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान। कुछ नहीं हुआ। समाज की विषमताओं का जो जहर पी जाए उसका नाम शंकर है माताओं। ठीक है, भगवान शंकर। गालियों का जहर भी भगवान शंकर गए। एक बात नहीं करी, एक बात। जैसे मुस्कुराते हुए गए थे वैसे मुस्कुराते हुए आए। पार्वती जी ने पूछा कि गौरव, सती जी ने पूछा कि कैसे हैं पिताजी? अरे बोले बहुत बढ़िया। एक बात नहीं कही। अपने यहाँ का कोई साधारण दूल्हा होता तो उसी दिन से इतनी लड़ाई करता कि चैन नहीं लेता, पर शंकर जी ने एक बात नहीं करी, एक बात। जैसे प्रसन्न गए थे, सदा प्रसन्न रहने वाले शंकर तैसे ही प्रसन्न होके आ गए। पर आज कई वर्षों बाद जिस पिता ने अपमान किया था, नर्मदा महारानी की, जिस पिता ने अपमान किया था वो ही पिता यज्ञ और कर रहा है। यज्ञ पर यज्ञ इसलिए कर रहा है कि उसे शंकर को जवाब देना है। शंकर को जवाब देना है। शंकर ने भरी सभा में मेरा सम्मान उत्कर नहीं किया, इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ करके शिव का अपमान करूंगा, शिव को नहीं बुलाऊंगा। देखो यज्ञ तो ये भी हो रहा है, पटेल साहब के द्वारा हो रहा है। बहुत मुश्किल से अपनी दाल रोटी में से यज्ञ हो रहा है। आप लोगों का सराय नहीं है, विशेषता आपकी है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान। अगर आप शोभा न बढ़ाते तो ये न हो पाते। समाज का सहयोग करिए, समाज की व्यवस्था बनाइए। यज्ञ करना चाहिए, 5 अर्घ करना चाहिए, भागवत जी में लिखा है। पर भैया यज्ञ श्रद्धा से करना चाहिए। जब तक श्रद्धा न हो और विश्वास न हो तो यज्ञ कैसे सफल हो? सती जी के पिताजी यज्ञ कर रहे हैं पर बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के कर रहे हैं। श्रद्धा कौन है? बोले श्रद्धा ही सती है और विश्वास भगवान शंकर है। और बिना श्रद्धा और विश्वास के अगर कोई यज्ञ करेगा भगत जी तो मुझे लग जाएगा, आग लग जाएगी, यज्ञ पूरा होने वाला नहीं। पर शंकर जी ने एक बार अपनी पत्नी से कभी शिकायत की हो? मुझे नहीं लगता। बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के यज्ञ जीवन में सफल हो नहीं सकता। दक्ष यज्ञ कर रहा है पर बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के कर रहा है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। बोलो आदि नारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। आज भगवान शंकर बिल्कुल शांत हैं, अभी तक कोई शिकायत नहीं की, कोई पत्नी से झगड़ा नहीं किया, न करना चाहिए। जिनके घर में कलह होती है, नारियों का बार बार अपमान होता है, उनको वहां कभी समृद्धि नहीं आती। इसलिए आप लोग सावधान रहें और समाज के पति भी सावधान रहें। हमारे क्षेत्र में अभी 2 महीने पहले एक पत्नी से लड़ रहा था पति। उस समय हम वहीं थे तो हमने पूछा क्यों लड़ रहे भाई? बोले गुरु इसलिए लड़ रहे हैं कि ससुराल से विदाई कम भई। पत्नी बोली कि अब देखो 2 बच्चों के अपन बाप मतारी हो गए, पुराने हो गए, बड़ी बड़ी विदाई पहले होत रही, अब तो थोड़ी थोड़ी कम जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा क्यों हो रहा है? अच्छा ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है? बोले इसलिए हो रहा है कि केला तो 150 के लेगा, मैंने 100 विदाई करी सास ने। तो पत्नी बोली कि तू धंधो करने गो तो ससुराल का प्यार से बोलो माँ तू बेटा 150 के केला लेगा, 250 विदाई चाहिए। पर भगवान शंकर ने आज तक सती को एक बात नहीं कही, ऐसा गंभीर चिंतक हो नहीं सकता, इसलिए महादेव है। शंकर जी ने एक बात नहीं की।
बात, आज सती ने जाते हुए विमानों को देखा। तुलसीदास जी कहते हैं, सती बिलो के व्योम सती माता ने जाते हुए विमानों को आकाश मार्ग से देखा और जैसे ही जाते हुए देखा तो पूछा, है शंकर जी, है शंकर जी। शंकर जी ने कहा, क्यों चिल्ला रही हो? बोले, ये विमान कहाँ जा रहा है? शंकर जी ने कहा कि देखो, तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम्हारे पति हैं, हमारी आदत है नीचे देखने की। नीचे जो देखता है उसको ठोकर नहीं लगती माताओं, इसलिए बहुत लोग अच्छे लोग माने जाते हैं जो नीचे देखते। एक आदमी हमारे कॉलोनी में नीचे देखता ही नहीं, ऊपर देखता है। ऊपर देखता है तो टकरा जाता है, और जिससे टकरा जाता है फिर उसको गधा कहता है। तो कैसा गधा है? टकरा गया। एक दिन गधा ही से टकरा लो। बोले, अब तुमसे कहता है, तुम तो तुम ही हो, पैर से बोलो आगे बिहारी लाल। नीचे देखो, नीचे देखने में बुराई नहीं है, समाज देखने योग्य बचा ही नहीं, सीधी बात तो ये है। मैं समाज में बोल रहा हूँ, समझना आपको है। शंकर जी ने कहा कि नीचे देखना चाहिए, ऊपर देखने की जरूरत क्या है? जब तेरा पति हमेशा ध्यान में रहकर नीचे देखता है, तू क्यों ऊपर देखती है? सती जी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह नीचे देखा था, पर आज ये विमान जा रहे हैं, तो पूछ रही हूँ कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि पर वो क्या लेना देना, विमान जा रहा है, जाने दो। बोले, नहीं, विमान बताओ कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी को गुस्सा आया तो कहा, कहीं नहीं जा रहे, विमान तेरे बाप के घर जा रहा है। सती ने कहा, बाप के घर क्या हो रहा है? बोले, तेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और इसलिए यज्ञ कर रहे हैं मेरी प्रिया, मुझे नहीं बुलाया है और साथ में तुझे नहीं बुलाया है। भूल जाते घर तो तुझे तो बुला लेते, तुझे भी नहीं बुलाया। प्यार से बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। तुझे भी नहीं बुलाया। सती ने कहा कि महाराज जी, ऐसा भी हो सकता है कि आप भजन कर रहे और हम भोजन बना रहे होंगे, तब खवास जी आए हो निमंत्रण डालने। शंकर जी ने कहा कि पीले चावल तो दिखते, नहीं बुलाया। फिर भी सती जी ने कहा, तो हम तो जाएंगे बाप के घर, या घोर मैं न जाऊं। शंकर जी ने कहा कि अब तू जा, चला। 7-5 वचन सुने कि नहीं शादी में? उद्याने मद्यपाने पिता ग्रह गमने। दारू पीने वालों को मुंह नहीं लगना चाहिए, महिलाओं को वन में अकेली नहीं जाना चाहिए, जंगल में नहीं जाना चाहिए, पिताजी के घर में बिना बुलाए जाने ही नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है। तू जा रही है? सती जी ने कहा, लीजिए और कोई ये बताइए जी बात है, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। शंकर जी ने कहा कि फिर चली जा। और सती जी तैयार हो गई, पर पति का डर भी, इधर पति का डर, उधर पिता का प्यार। क्या करूं? जाती है फिर लौटे आती, जाती फिर लौटे आती। शंकर जी का एक काम कर,
साथ में और गण भेज देता हूं उनके साथ में, जा चली जा, पर ये तेरी पूरी ताम झाम ले जा। पेटी, श्रृंगारदानी, पाउडर का डिब्बा, उमकी झुमकी सब ले जा। सती जी ने कहा 2 दिन में तो आ जाऊं। शंकर जी मन ही मन करेगा नहीं, जो तेरे जैसा जाता है वो 2 दिन में नहीं आता। या लिखा है ऐसा, इसलिए बोल रहे हैं। और जितनी भी ताम झाम थी सती के साथ ही भगवान ने शंकर ने भेज दी और भजन करने के लिए बैठ गए। प्यारी सती जी गई, पूरे यज्ञ मंडप का निरीक्षण किया। पर संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं, कतहु नदी शंभु कर भागा। कहीं शंकर जी का भाग्य नहीं है। खुद की सगी बहन इतनी परिवर्तनशील हो गई कि सती को देखकर मुंह मुड़का लिया। उधर देखो, नहीं बुलाया था तो भी आ गया, सगी बहन। पर जब किसी ने सती को नहीं देखा तो माता सामने आ गई आंसू लेके और कहा कि बेटी क्षमा करती। बहनें तो परिवर्तनशील हो सकती हैं, यहाँ तक तेरा पिता हो सकता है, पर मैं तो मां हूं। हृदय से लगा लिया, तेरे पिताजी का स्वभाव कुछ ऐसे ही हो गया है, पर मैं सम्मान करती हूँ। तू आ गई। सती जी ने कहा कि हाँ मां आ गई, पर मैंने यज्ञ मंडप को देख लिया, मैं पिताजी को क्षमा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी तो रामलीला ही खत्म हो गई। वहां मैं पति को छोड़कर आ गई और यहाँ पिता का संबल नहीं, यहाँ तक कि मेरे पति को सम्मान नहीं। इस दुष्ट पिता का यज्ञ में सफल होने नहीं दूंगी। और क्रोधित होकर ज्वाला की तरह भड़क गई जगदम्बा और योग अग्नि को जलाकर और यज्ञ मंडप में भस्म हो गई। दोनों सती धुआंधार हो गया, इकल बिकल व्यवस्थाएं हो गई, सारे देवता खटर बटर हो गए। भगवान शंकर को पता लगा कि पत्नी चली गई। भगवान शंकर ने अपने आप को बहुत संभाला, पर पत्नी तो पत्नी होती है। शंकर का क्रोध बढ़ा तो अपने पूरे मंडल को लेकर आए, यज्ञाचारी की दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दी, खंभों में आग लगा दी, यज्ञ मंडप मिटा दिया। और जब क्रोध शांत नहीं हुआ, पकड़ के दक्ष की खोपड़ी भगवान शंकर ने काली। बोलो दक्षेश्वर भगवान, बोलो दक्ष मर्दन भगवान की जय हो। बहुत मैं अभिमान से, इसलिए भगवान ने बकरे का सिर उसको लगाया। सती के सर्वांग शरीर को लेकर भगवान यत्र तत्र भ्रमण किए हैं। और जहां जहां सती के अंग गिरे हैं वहां आज भी हम लोग दर्शन करके जाते हैं। बोलो ज्वाला महारानी की जय, हिंगलाज महारानी की जय हो, नैना महारानी की। ये सब सती के अंग प्रत्यंग है। ऐसी विभीषिका में भगवान शंकर मुकुट भूल गए। लड़ाई दंगा हुआ, ससुर को मारा तो मुकुट भगवान भूल गए। और मुकुट जब भूल गए तो देवताओं ने देखा कि शंकर जी का मुकुट भूल गए। अब उठाकर उनको देना चाहिए, लगाना चाहिए, पर शंकर जी ने कहा कि मैं तो कैलाश आ गया है, अब मुकुट अगर है तो एक काम करो ना, वही एक शिव रूप में प्रकट हो जाता हूँ। और भगवान उसी स्थान पर एक लिंग का रूप में प्रकट हो गए और देवताओं ने वो मुकुट उसी शिवलिंग को लगा। बोलो शंकर भगवान। इसलिए तीर्थ क्षेत्र मुक्तेश्वर तीर्थ से जाना जाता है। माताओं, परिक्रमा मार्ग में हमें मुक्तेश्वर तीर्थ जाना चाहिए, जाकर स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, दान देना चाहिए। ये सारी बातें से सीखने को मिलती है। तरस परस मज्जना रूपाना हरे पाप कर पुराना। अगर जाके स्नान कर लिया गंगा के समान, गंगा से बढ़कर दर्शन करने मात्र से अर्थ धर्म काम मोक्ष जो वो है भगवती नर्मदा जी। नर्मदा जी की इसी तट पर हम फिर से उन्हें विश्राम की ओर ले चलते हैं कि आप यहाँ